टू प्रोटेक ऑटो दोस्तों। आज हमारे पास में एक महिंद्रा मराजो आई हुई है। फॉल्ट ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी में एयरबैग की लाइट ऑन है। अभी मैं इंजन स्टार्ट कर देता हूँ। इंजन स्टार्ट करने के बाद भी आप देखेंगे इंजन स्टार्ट हो चुका है बट एयरबैग की लाइट जा नहीं रही है। कस्टमर ने इसी कंप्लेंट को लेकर के हमारे पास में आए हैं। अब सबसे पहले डायग्नोस करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसमें आप एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल सिखाने वाला हूँ कि हम किस तरह से बिना वायरिंग को चेक किए यहीं से बता सकते हैं स्कैनर के जरिए से ही कि हमारी वायरिंग जो है वो कट हुई है वहाँ पर। जनरली क्या होता है, एयरबैग का फॉल्ट है तो वायरिंग कट हो सकती है, एयरबैग का मॉड्यूल खराब हो सकता है, एयरबैग का जो स्क्विब है जहाँ से एयरबैग ब्लास्ट होता है वो भी खराब हो सकता है। बट फ्रॉम द डेटा स्ट्रीम को देखते हुए, फॉल्ट कोड को देखने के बाद में डेटा स्ट्रीम को देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली फॉल्ट मेरा वायरिंग के अंदर में ही है, वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो और यूज़ में कर रहा हूँ आज इस काम के लिए जेनिथ। तो हमारे पास जेनिथ भी है, तो जेनिथ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज जनरली ये स्कैनर बहुत कम लोगों के पास है। बहुत बढ़िया स्कैनर है बट पता नहीं लोग अक्सर खरीदते नहीं। ये स्कैनर के अंदर में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज डिफिकल्ट होती है, तो मे बी जिनके पास है मैं उनके लिए थोड़ा ईजी कर पाऊंगा। आगे आप लोगों को भी काम करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने अपनी स्क्रीन ओपन कर ली है। ठीक है, इसमें मैंने महिंद्रा में जा चुका हूँ, मराजो में जा चुका हूँ। मराजो में 2 बार इसलिए गए क्योंकि BS6 और BS4 का अलग ऑप्शन पूछता है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ आपको। देखिए, मराजो BS6 भी दिया, मराजो भी दिया हुआ है गाड़ी BS6। बट जब आपको इंजन में BS6 में चेक करना है तो ही आप BS6 में जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। हमारे पास जो कंप्लेंट है वो है एयरबैग की, तो हमें यहाँ पे बैक करना होता है एंड देन मराजो में ही जाना होगा। BS6 से काम नहीं होने वाला। इसमें आने के बाद में अब हम किसी भी कंट्रोल यूनिट के ऊपर नहीं जाएंगे बिकॉज हमारा प्रॉब्लम सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम में है। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब ये एक वार्निंग दे रहा है कि भाई स्कैन टू कि SRS के अंदर में काम करने से पहले एक रिस्क होता है, तो आप लोग उसको एग्री कर लीजिए, समझ के रखिए कि जो रिस्क है वो नहीं करना है बिल्कुल भी काम। तो यहाँ पर F1 2 3 4 ये एक प्रोटोकॉल लेता है ताकि आप एक तरीके से, जैसे एक्सटूल आपसे पूछता है कि कुछ भी काम करोगे तो आपकी जिम्मेदारी, तो आप अप्रूव करते हो, यहाँ पर भी आप अप्रूव कर रहे हो बेसिकली। इसके बाद में DTC एनालिसिस में हम जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन वापस से वो एक बार वार्निंग देता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्ट कोड है B001013, पैसेंजर एयरबैग स्क्विब हाई रेजिस्टेंस। तो जो पैसेंजर साइड का एयरबैग है वो अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी फॉल्ट आइडेंटिफाई कर लिया है कहाँ पर है। तो हमारे अजीम भाई अभी ओपन कर रहे हैं ताकि वायर जो क्रैक हुआ है उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अभी हम एंड टू एंड टेस्टिंग करेंगे वायर की, बट दैट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर हमारे देखने में, तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो एयरबैग है वो उसका हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, हाई रेजिस्टेंस के फॉल्ट से ये पता करना हर किसी के लिए आसान नहीं है कि फॉल्ट वायरिंग का है, एयरबैग मॉड्यूल, जो एयरबैग का जो मॉड्यूल है वो खराब हुआ है, या जो स्क्विब है जहाँ पे एयरबैग जहाँ से ब्लास्ट होता है वो खराब हुआ है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें सिंपली चले जाना है यहाँ पर बैक करते हुए। ठीक है, और इसको इरेज में कर चुका हूँ इसलिए मैं अभी इरेज करके नहीं दिखा रहा हूँ। और बैक का के मुझे DTC एनालिसिस के नीचे दिखेगा डेटा एनालिसिस। तो बेसिकली ये आपका डेटा स्ट्रीमिंग है, तो डेटा एनालिसिस में हम जाते हैं। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रीम आपको काफ़ी टेक्निकल दिखेगा, टेक्निकल फॉर्मेट में दिखेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है। पूरी जो 2 टेबल के अंदर में पूरा डिटेल दे देता है ये स्कैनर, और फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ में आपको सब कुछ दिखाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली जो मॉनिटर करना है फॉल्ट कोड के हिसाब से, जो हमें डेटा स्ट्रीम देखना है वो है इस पर्टिकुलर जोन में। यहाँ आप देख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज के नीचे ड्राइवर एयरबैग स्क्विब, पैसेंजर स्क्विब, ड्राइवर प्री टेंशनर, पैसेंजर प्री टेंशनर, ड्राइवर प्री टेंशनर 2 स्क्विब, पैसेंजर प्री टेंशनर 2 स्क्विब। ठीक है, यही सबके अंदर में हमारा जो है फॉल्ट आइडेंटिफाई होगा। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर एयरबैग स्क्विब दिखा रहा है 2810 मिली ओम। अब एम ओम मतलब मिली ओम होता है, मिली ओम को आपको कन्वर्ट करना होगा ओम्स में। तो ओम्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.810 ओम्स। तो 2.8 ओम्स जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है आपके गाड़ी के रेजिस्टेंस के अंदर। नेक्स्ट आप देखोगे पैसेंजर एयरबैग स्क्विब, तो ये दिखा रहा है 65.5 ओम्स। फिर प्री टेंशनर जो है वो दिखा रहा है 2.3 ओम। ड्राइव पैसेंजर प्री टेंशनर इज 2.4 ओम। ड्राइवर टू पैसेंजर प्री टेंशनर टू जो ड्राइवर और पैसेंजर का वो है 2.2 एंड 2.2 ओम्स के ऊपर में। तो मिली ओम है, तो मैं हर बारी कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर में ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वायर ब्रेक हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये पैसेंजर एयरबैग स्क्विब है जो बता रहा है 65 ओम्स। नो डाउट 65 ओम्स बता रहा है, अंडरस्टूड। बट इससे क्या समझा जाए, रेजिस्टेंस हाई हुई है। रेजिस्टेंस हाई होने के कई रीजन है।
हो सकता है आपके वायर के अंदर कार्बन आ गया हो, वायर रस्ट हो गया हो। वायर में आपको पता है मल्टीपल कोर्स होते हैं, 10 कोर, 8 कोर, 12 कोर, 15 कोर्स, डिफरेंट कोर्स होते हैं। सिग्नल का वायर है, बहुत कम कोर्स होते हैं। तो हो सकता है वो कोर्स में से जैसे 10 कोर है, यानी 10 पतली पतली वायर है एक ही सिंगल प्लास्टिक केसिंग के अंदर में, तो 10 में से हो सकता है 3 कट गई हो, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हाई का फॉल्ट आ सकता है। बट आप कैसे पहचानोगे कि ये 65 ओम्स का मतलब रेजिस्टेंस हाई हुआ है या वायर ही कट हो गया है? तो आपको एक चीज समझना है, आपका जो एयरबैग सिस्टम है किसी भी गाड़ी का जो एयरबैग सिस्टम है, ये काम करता है 10 से लेके 16 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्ल्ड के अंदर में आपके डिफरेंट डिफरेंट बिट्स होते हैं, 8 बिट, 12 बिट, 64 बिट, 32 बिट। या आपने आपके लैपटॉप में भी सुना होगा 32 बिट का लैपटॉप, 64 बिट का सिस्टम, या x64 कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो वो बिट्स के हिसाब से ये वैल्यू डिसाइड होती है। अब क्योंकि हमारा जो एयरबैग है वो 12 बिट्स के आर्किटेक्चर पे काम करता है, और मैक्सिमम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उससे ऊपर ही रखा जाता है, तो ये काम कर रहा है 16 बिट के हिसाब से। तो 16 बिट के आर्किटेक्चर के अंदर में 65534 की जो वैल्यू होती है, 65.5 ओम्स की, ओम्स में नहीं एक्चुअली नंबर्स के मामले में, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि एक कंप्यूटर दिखा सकता है, सबसे लास्ट वैल्यू। और अगर आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वैल्यू दिख रही है, जो कि ऑलमोस्ट किसी भी इंडियन व्हीकल के अंदर एयरबैग मॉड्यूल के अंदर आपको अगर वायर कट हो गया होगा तो यही वैल्यू दिखेगी। अगर 65 की जगह आपको 25 दिखता है, आपको 24 दिखता है, 22 दिखता है, 20 दिखता है, 18 दिखता है ओम्स में, 18 यानी यहाँ पे 18,000 दिखेगा। ये जैसे 65,000 दिख रहा है, यहाँ 18,000 दिखेगा। अगर 25,000 दिख रहा है, 28,000 दिख रहा है, इसका मतलब है कि वायर कट नहीं हुआ है, वायरिंग में रेजिस्टेंस आई है, रुकावट पैदा हुई है। तो आपको वायर डायरेक्ट कट हुआ नहीं मिलेगा, आपको वायरिंग के अंदर में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा या तो रस्ट मिलेगा, कार्बन मिलेगा, हल्का ब्रेकेज मिलेगा, इनमें से कोई ना कोई फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। बट बिकॉज यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 65.5 ओम्स की है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है डेटा स्ट्रीम के जरिए कि हमारा जो फॉल्ट है वो ओपन सर्किट का है। अब ओपन सर्किट 3 जगह से हो सकता है मेरा ड्राइवर पैसेंजर साइड का जो स्क्विब है उसके अंदर ही फॉल्ट पैदा हो गया हो सकता है मेरा जो वायरिंग है, जो यहाँ से आपके एयरबैग मॉड्यूल जो आपके फुटवेल के पास होता है, आपके फुट के पास में यहाँ इसके नीचे एयरबैग मॉड्यूल होता है, यहाँ से लेकर के वहाँ का जो कनेक्शन है अंदर आपके पैसेंजर एयरबैग का, हो सकता है इसके अंदर में फॉल्ट आ गया हो, इसके बीच की वायरिंग में फॉल्ट आया हो, या एयरबैग मॉड्यूल के अंदर से भी वायर कट हुआ हो सकता है। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम करने के लिए भाग मत जाना अगर ऐसा सिमिलर फॉल्ट आपने देखा है। अनलेस एंड अनटिल आप बैटरी वायर को निकालो, एयरबैग मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करो, पैसेंजर स्क्विब या ड्राइवर स्क्विब उसके स्क्विब के कनेक्टर्स को निकालो, तब तक मल्टीमीटर से या टेस्ट लैम्प तो पहली बार एयरबैग सिस्टम पे यूज करना ही नहीं होता, मल्टीमीटर से भी टेस्टिंग करने नहीं जाना, वरना एयरबैग ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत से लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो मल्टीमीटर को एयरबैग के सिस्टम के ऊपर विदाउट बैटरी वायर निकाले, विदाउट आपके कनेक्टर्स को निकाले, एयरबैग के मॉड्यूल के कनेक्टर को भी निकालना है, पैसेंजर स्क्विब का या ड्राइवर स्क्विब जिस किसी भी स्क्विब पे आप जिस किसी भी सेक्शन पे आप काम कर रहे हो उसका कपलर भी निकालना है। उसके बाद ही मैं आपको जो है वायरिंग टेस्ट करने के लिए जाना है, वरना बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 में से कौन सा पॉइंट है, जैसा वायरिंग का मैंने कहा। और लास्टली हो सकता है कि आपका जो एयरबैग मॉड्यूल है फॉल्ट भी मिल गया, उसी के अंदर में फॉल्ट होगा। तो चलो यह बात करते करते फॉल्ट भी आइडेंटिफाई हो गया है। तो ये देखिए, ये अजीम भाई बताइए उनको फॉल्ट क्या है। ये एयर ब्रेक का जो स्विच है इसका वायर ब्रेक है, ये रहा। नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। 1 मिनट, जूम आउट करो उसको। ओके कीजिए। और अगर आप काम करना नहीं जानते हैं, सीखना चाहते हैं काम कैसे किया जाता है, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं ऑटोमोटिव डायग्नोसिस की और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की। हमारा लैब है पूरा का पूरा जहाँ पे ईसीयू रिपेयर सिखाया जाता है, एंड यहाँ पर हम व्हीकल डायग्नोसिस की भी ट्रेनिंग कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग है, ताकि ये सब जो रियल प्रैक्टिकल गाड़ियों के ऊपर हम काम करते हैं ना, ये इन सभी के ऊपर में आप भी काम कर सकें। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा।